Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to solve exercise 6.2 and before we solve exercise 6.2 कुछ basic concepts हैं वो समझना ज़रूरी हैं। तो देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, और उसमें एंगल सी जो है ये राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का। अब देखें जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों एंगल्स जो हैं उनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है, जो कि 90 प्लस 90 पे क्या बनता है 180 डिग्री। और एक कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब अगर एक एंगल उसमें 90 डिग्री का है तो ऑब्वियसली बाकी दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। और इससे एक और चीज़ भी जाहिर होती है कि बाकी दोनों का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो वो दोनों 90 डिग्री से ऑब्वियसली लेस होंगे। इसका मतलब है कि वो दोनों एक्यूट एंगल होंगे। अब उन्हीं ये एक्यूट एंगल में से एक एंगल ये थीटा है और एक यहाँ पे कोई एंगल होगा यानी एंगल बी। अब इसमें जो एंगल हम कंसिडर कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे हम थीटा कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। और हमेशा जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है, जैसे यहाँ पे एंगल सी है, इसके जो अपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल की। और अब बाकी जो साइड बचती है वो बेस होती है, या फिर हम कहते होते हैं कि जो एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं थीटा उसके दरमियान और राइट एंगल जो है 90 डिग्री वाला जो एंगल है, इन दोनों के दरमियान में जो साइड होती है उसको बेस बोलते हैं। ये है राइट ट्रायंगल की जो है ना डिस्क्रिप्शन। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाई गई हैं, कुछ रेशियोज बताई गई हैं, उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं और वो इन्हीं जो राइट एंगल ट्रायंगल है उनकी साइड्स के दरमियान होती हैं। जैसे सबसे पहली जो रेशियो है वो है साइन थीटा, ठीक है, और ये रेशियो होती है यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो रेशियो होती है। अब देखें इसमें भी एंगल हम थीटा कंसिडर कर रहे हैं तो थीटा की जो ऑपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर होती है उसके दरमियान और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो रेशियो होती है उसको साइन थीटा बोलते हैं। तो हम कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसके बाद cos थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो जो राइट एंगल ट्रायंगल की बेस है और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो रेशियो है उसको cos थीटा बोलते हैं। तो हम कहेंगे cos थीटा जो होता है वो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है जी। इसके बाद tan थीटा है जी, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है और बेस इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है उसको tan थीटा बोलते हैं और वो क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इनको याद रखने के लिए जो है ना कुछ ट्रिक्स बताए गए हैं, बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन एक जो मशहूर ट्रिक है उसके थ्रू आप इसे याद कर सकते हैं कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, ठीक है, यानी कुछ लोग जो है ना उनके बाल जो होते हैं वो ब्राउन होते हैं और करली होते हैं, किसकी वजह से, प्रॉपर ब्रशिंग की वजह से। है तो ये लॉजिकल सी बात, लेकिन याद रखने के लिए यानी सम पीपल यानी एस से है तो साइन, ठीक है, पीपल परपेंडिकुलर, हैव एच से है तो हाइपोटेन्यूज, ठीक है, सम पीपल हैव करली सी से है ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, ठीक है। ये जो है ना ये इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने के लिए एक ट्रिक है, ठीक है। अब इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा cos थीटा और tan थीटा, इनकी कुछ ये जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं इनकी अब जो है ना रेसिप्रोकल्स हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना, बाकी तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो उनकी रेसिप्रोकल है। उनमें सबसे पहले जो है कोसिकेंड है, ठीक है, और वो किसकी रेसिप्रोकल होती है, साइन की, यानी कोसिकेंड साइन की रेसिप्रोकल है, cos की जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंड थीटा है और tan थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो कॉट है। तो हम यहाँ पे वो लिखते हैं कोसिकेंड थीटा, वो रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन थीटा का, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। और उसके बाद सीकेंड थीटा वो क्या है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, क्योंकि ये किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो इसका हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस होगा। और लास्ट पे जो है वो है cot थीटा और वो क्या होती है, बेस डिवाइडेड बाय
परपेंडिकुलर। तो इनको याद रखने के लिए कि जो साइन है वो एस से है, तो इसकी जो रेसिप्रोकल है वो सी से है, और वो क्या है, कोसिकेंट थीटा। tan का सब जो है ना इतना इजी नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। tan का कॉट है, कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल है। बाकी कॉज है वो सी से है, तो एस वाली जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी सीकेंट थीटा, वो किसका है, कॉज का रेसिप्रोकल है। ठीक है जी। तो यानी ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। कोसिकेंट थीटा जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, और साइन कोसिकेंट का है। कॉज इसी तरह सीकेंट का है, और सीकेंट कॉज का रेसिप्रोकल है। इसी तरह tan जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल है, और कॉट जो है tan का रेसिप्रोकल है। ये तो थी बेसिक कंसेप्ट्स। अब मजीद जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें मजीद जो कंसेप्ट्स हैं वो साथ साथ आपके क्लियर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइएंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ पे क्या है कि ट्राइएंगल्स 3 हमें दी गई हैं, ठीक है, और हमने उन ये जो राइट एंगल ट्राइएंगल्स दी गई हैं उनकी क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना सब जो दी गई हैं उन्होंने जो बताई हैं क्वेश्चंस में, उनकी हमने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये फाइंड करनी है। अब इसमें ये देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ट्राइएंगल राइट एंगल ट्राइएंगल है। इसमें यहाँ पे क्या है, राइट एंगल है, ठीक है, और राइट एंगल के हमने सबसे पहले मैंने आपको उधर बताया है कि राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब एंगल हमने देखना है कि वो एंगल हमसे कौन सा पूछ रहा है, ठीक है, यानी उसने ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो बताई है उसमें कौन सा एंगल यूज हो रहा है, उस एंगल के एतबार से हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। अब फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो ट्राइंगल दी गई है ABC, इसमें आप देखें तो यहां पे राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का एंगल यहां पे है, तो इसके अपोजिट साइड ये तो कंफर्म है कि हाइपोटेन्यूज होगी, यानी इसकी ये साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। और अब देखें वो हमसे पूछ रहा है साइन थीटा, मतलब जो एंगल वो कंसिडर कर रहा है वो थीटा कर रहा है, तो थीटा यहाँ पे है, तो इसके जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये होगा। अब ये सिर्फ साइन थीटा के एतबार से बात हो रही है फिलहाल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि वो हमसे पूछ कौन सा एंगल रहा है, कौन सा एंगल कंसिडर कर रहा है, थीटा पूछ रहा है, थीटा कंसिडर कर रहा है, तो फिर उसके एतबार से हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा। अगर वो फाई कह देता है, जैसे कि उसने कुछ पार्ट्स में यहाँ पे फाई भी कहा है, तो इसके जो अपोजिट साइड होगी फिर वो परपेंडिकुलर कंसिडर होगा। अब इसलिए हम मेंशन नहीं करते, हाइपोटेन्यूज का तो कंफर्म है, चलें वो सेम रहता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड होती है अपोजिट साइड होती है जो वो हाइपोटेन्यूज होती है। अब साइन थीटा है तो थीटा के अपोजिट साइड 4 है, ये वाली है साइड, ठीक है, और ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की जो साइड है उसकी लेंथ कितनी है, 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 5 है। अब cos थीटा उसने पूछा है, तो थीटा के अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो थीटा और 90 डिग्री का जो एंगल है राइट एंगल जो कि B है, एंगल B, इसके साथ इन दोनों के दरमियान जो साइड है वो 3, वो क्या होगी, बेस। तो cos थीटा जो होता है वो होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ पे 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 3/5 आ जाएगा। इसी तरह tan थीटा का हमने पढ़ा है, परपेंडिकुलर थीटा है, अब यहाँ पे भी थीटा है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 4 होगा और बेस क्या होगी 3, तो हम लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 3। कोसिकेंट थीटा, अब कोसिकेंट थीटा जैसा कि आपको पता है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है तो कोसिकेंट थीटा जो होगा वो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होगा। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 5 है और जो परपेंडिकुलर है वो 4 है, तो हम लिखेंगे 5/4। इसके बाद सीकेंट थीटा है, तो सीकेंट थीटा क्या होता है, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगर cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है तो सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होगा। तो हाइपोटेन्यूज आपको पता है 5 है और जो बेस है हमारे पास वो 3 है, तो हम 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे बात समझने वाली है वो ये है कि यहाँ पे बताया गया है cot phi, ठीक है, cot phi। अब phi एंगल यहाँ पे है, ठीक है। अब phi के जो ऑपोजिट साइड है ये 3, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये क्या होगी,
परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि आप यूज कंसिडर हम किसको कर रहे हैं, फाई एंगल को कर रहे हैं। तो कॉट फाई जब हम लिखेंगे तो पहले तो कॉट देखेंगे किसकी इक्वल होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है। बेस अब फाई के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये अब परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है जी, और ये क्या हुआ, बेस। तो चूंकि कॉट जो होता है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है तो इसका आंसर क्या आएगा, 4/3। इसी तरह फिर tan फाई है, tan किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या होगा, बेस। तो हम लिखेंगे 3/4। और वैसे भी cot फाई और tan फाई आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो 4/3 इधर है तो इधर 3/4 होगा। अब कोसिकेंट फाई फाई के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और कोसिकेंट जो होता है कॉस का, कोसिकेंट जो है वो कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अगर कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तो कोसिकेंट हाइपोटेन्यूज ओवर जो है, सॉरी, कोसिकेंट जो होता है वो साइन का होता है। तो साइन अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो कोसिकेंट हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है 5, और बेस जो है, अभी बेस यहाँ पे क्या है 4, तो ये 5/4 आएगा। अब सीकेंट फाई है तो सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे, सॉरी, सीकेंट थीटा जो है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 5 है, ठीक है जी, और बेस जो है वो यहाँ पे क्या है, फाई के एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये 4 आएगी। यहाँ पे मिस्टेकनली मैंने 4 लिखा है, यहाँ पे 3 आना है। कोसिकेंट जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, फाई के अपोजिट 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा, और ये 5/4। उसके बाद कोस फाई, अब कोस फाई हमने कोस जो है वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस जो है 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 5। ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारी। तो अभी हम पार्ट, यानी इसका ये ए पार्ट था और ये बी पार्ट है। अब इसकी हम फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसमें यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है तो इसका अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, और थीटा के अपोजिट साइड 8 है, ये वाली साइड, ठीक है। इसका भी हम, इस ट्रायंगल को भी हम नाम दे लेते हैं, ABC नाम दिया हुआ है बुक वालों ने, ABC, ठीक है। तो थीटा के अपोजिट साइड ये है, ये 8 है, और राइट एंगल के अपोजिट साइड जो है ये तो हाइपोटेन्यूज होगी। अब हम देखेंगे कि उसने हमसे पूछा क्या है, साइन थीटा है, तो थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और साइन थीटा का जैसे आपको पता है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, 8 ओवर क्या आएगा 17। अब tan थीटा है, tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर 8 है और बेस है 15, तो 8 ओवर 15। सीकेंट थीटा है, सॉरी यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं, cos थीटा। cos थीटा जो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है तो बेस 15 है, तो 15 ओवर 17 आ जाएगा। उसके बाद कोसिकेंट थीटा, अब कोसिकेंट थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है तो आप डायरेक्ट 17/8 भी लिख सकते हैं, और वैसे भी देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज 17 है और थीटा के अपोजिट साइड 8 जो है परपेंडिकुलर है, तो ये क्या आएगी 17 ओवर 8 भी आएगी, ठीक है। और उसके बाद सीकेंट थीटा है, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो आप 17/15 डायरेक्ट लिख दे, या सीकेंट थीटा जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के, तो हाइपोटेन्यूज 17 है और बेस यहाँ पे 15 है, 17 ओवर 15। अब कॉट फाई है, ठीक है, तो फाई यहाँ पे है और इसके अपोजिट साइड हम 15 जो है ये परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे, ठीक है। और कॉट जो होता है वो इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ पे 8 है, 8 बाय क्या आएगा 15, ठीक है जी। अब tan फाई है तो tan कॉट का ऑपोजिट होता है, आप डायरेक्ट 15/8 भी लिख सकते हैं। और अगर देखें आप, यानी गौर करें तो वो किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के tan, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे फाई का ऑपोजिट साइड 15 है और बेस जो है वो 8 होगी, तो 15 ओवर 8। फिर कोसिकेंट फाई है, कोसिकेंट फाई जो है, कोसिकेंट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होता है, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 17 है और परपेंडिकुलर फाई का अपोजिट साइड 15, ये आ जाएगा। उसके बाद सीकेंट फाई, अब सीकेंट जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 17 है और बेस यहाँ पे क्या है 8, तो बेस 8 आ जाएगी। ओके, अब लास्ट पे कॉस फाई है, तो कॉस जो है वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ पे 8 है और हाइपोटेन्यूज 17 है, तो 8/,
17 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड पार्ट जो है उसमें भी है, जो ट्रायंगल है उसका नेम ABC ही है। ठीक है, और ये 90 डिग्री एंगल है तो इसके अपोजिट साइड ये ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज होगा। अब साइन थीटा देखें, थीटा का पूछ रहा है तो थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो क्या आएगा 5/13। अब cos थीटा है, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 5 है तो बेस थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, और इन दोनों के दरमियान जो साइड्स है थीटा और राइट एंगल के दरमियान वो 12 है, तो ये बेस होगी 12 डिवाइडेड बाय 13। उसके बाद tan थीटा है। अब tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 5 है तो 5 डिवाइडेड बाय 13। अब कोसिकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज 13 है और परपेंडिकुलर 5 है। ठीक है जी। उसके बाद सीकेंट थीटा, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल भी होता है, तो आप इस डायरेक्ट 13/12 लिख लें। ठीक है, या फिर सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होता है, हाइपोटेन्यूज 13 है और बेस जो है वो 12 है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो उसके बाद कॉट फाई, आप फाई को देखना है, फाई के अपोजिट साइड क्या हम कंसिडर करेंगे, परपेंडिकुलर, और ये फिर बेस होगी दोनों एंगल्स के जो दरमियान होगी। तो कॉट थीटा जो होता है, कॉट फाई जो होता है वो बेस और परपेंडिकुलर होता है, तो बेस यहाँ पे क्या है 5। ठीक है, तो 5/12 आएगा, यानी इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और वो 12 हमने लिखी है डिनोमिनेटर में, और नोमिनेटर में हमने बेस लिखा है। फिर उसके बाद tan फाई है, tan फाई होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर 12 है यहाँ पे और बेस क्या है 5। वैसे भी अभी आप देख भी सकते हैं कि एक दूसरे का क्या आ रहे हैं, रेसिप्रोकल। फिर कोसिकेंट फाई है, कोसिकेंट फाई हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होता है, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 13 है और परपेंडिकुलर फाई के अपोजिट साइड 12। ठीक है जी। उसके बाद सीकेंट फाई हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 13 है और बेस क्या है, बेस इस एंगल के अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर और इन दोनों एंगल के दरमियान ये वाली साइड बेस होगी, और ये क्या आ जाएगा 13/5। इस तरह लास्ट पे cos फाई है। अब cos जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ पे 5 क्या होगी, बेस डिवाइडेड बाय 13। Okay students, look at question number 2. In question number 2, for the following right angle triangle ABC, find the trigonometric ratios for which angle A is equal to phi and angle C is equal to theta. यानी ये ट्रायंगल बनी हुई है आपके सामने ABC, ठीक है, और आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो गिवन है वो फाइंड करनी है, जबकि एंगल A जो है, मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू phi एंड मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू थीटा। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब थीटा आपने पहले तो ये देखना है इस ट्रायंगल में कि थीटा कहाँ पे गिवन है, थीटा यहाँ पे है, एंगल सी जो है वो थीटा है और थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली है। अब ये साइड जो है ना ए बी साइड, ये क्या होगी परपेंडिकुलर, और ऑब्वियसली ये यहाँ पे राइट एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो एंगल ये वाली जो साइड होगी ए सी जो कि बी के इक्वल है, ये कौन सी साइड होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। तो परपेंडिकुलर ओवर आपने लिखना है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर सी है और हाइपोटेन्यूज जो है वो बी है, तो सी ओवर बी आएगा। अब cos थीटा बेस ओवर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, तो ये एंगल है थीटा और ये राइट एंगल है, इन दोनों के दरमियान जो साइड है वो ए साइड है, बी सी साइड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज बी आ जाएगा। अभी tan थीटा, तो tan थीटा आप देख, tan थीटा किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, इस एंगल के अपोजिट साइड C, तो C डिवाइडेड बाय बेस A है, A आ जाएगी। अब साइन फाई, अब ये एंगल फाई है, अब जब फाई हम कंसिडर कर रहे होंगे एंगल, तो उसके अपोजिट साइड जो होगी वो A है, यानी BC साइड है, तो ये A की इक्वल है, इसकी लेंथ A है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो A डिवाइडेड बाय क्या आएगा, B, यानी हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, वो 90 डिग्री के अपोजिट ही साइड होती है। अब cos फाई किसकी इक्वल है जी, सॉरी फाई जो है वो उसके अपोजिट साइड A है,
ये परपेंडिकुलर है, और सी क्या होगी, बेस, और कॉस जो है वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे सी है और हाइपोटेन्यूज क्या है, बी। अच्छा tan फाई, अब tan किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो फाई एंगल के रेफरेंस से यहाँ पे ये वाला इसके अपोजिट साइड है और ये परपेंडिकुलर है, तो a डिवाइडेड बाय c, ये क्या होगा, tan फाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। कंसिडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ABC वेरीफाई। अब देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल दी हुई है, ठीक है, और आपने उस ट्राइंगल के बाद से क्या करना है, इनकी वैल्यूज इनको वेरीफाई करना है कि क्या ये दोनों साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों आपस में इक्वल हैं यानी इन तीनों पार्ट्स में। तो देखिए जी, बड़ा सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। आप इसमें क्या करें, LHS लिखें। LHS इक्वल है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है जी, और साइन थीटा, थीटा की अपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है, और ये 90 डिग्री की अपोजिट साइड है, और ये 4 है, और ये किसकी इक्वल है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर और ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो 3/4 आएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस थीटा इक्वल होता है, सॉरी ये कोसेकेंट थीटा है, यहाँ पे मैंने नीचे मिस्टेकनली लिखा है कोसेकेंट थीटा। अब कोसेकेंट थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का, और किसकी इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 4 है और 3 परपेंडिकुलर है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, 4 से और 3 से कैंसिल आउट, और पीछे 1 बचा जो कि किसकी इक्वल है, RHS की, ठीक है जी। अभी इसमें भी अब हम LHS लिखेंगे। LHS इज इक्वल टू क्या है, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय सेकंड थीटा। अब cos थीटा आपको पता है कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस यहाँ पे कि 5 है और जो हाइपोटेन्यूज है वो 4 है, तो 5/4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय सेकंड थीटा, रेसिप्रोकल होता है cos का, ठीक है, और यानी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस की इक्वल होता है, तो हाइपोटेन्यूज 4 है, तो हम लिखेंगे 4/5, ये दोनों कैंसिल आउट, और ये 1 की इक्वल आएंगे, और 1 किसकी इक्वल है, RHS के, ठीक है जी। अब tan थीटा किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 है और बेस जो है 5 है, तो हम लिखेंगे, सॉरी पहले हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू tan थीटा cot थीटा, और tan थीटा किसकी इक्वल है, 3/5, और cot उसका क्या है, रेसिप्रोकल है, तो 5/3 आएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर इनका आंसर 1 आएगा, जो कि किसकी इक्वल है, RHS की इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर प्रोसीडिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि आपकी बुक पेज नंबर 106 पे गिवन है, ठीक है, ये समझना ज़रूरी है इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखें, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बनी हुई है, इसमें एक एंगल, ये जो है एंगल, अगर इसको हम नेम दें इस ट्रायंगल को AB और C, ठीक है। अब इसमें एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, और इसके अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ पे एक एंगल थीटा है, यानी लेट किया कि ये एंगल तो 90 डिग्री है और ये एंगल क्या है, थीटा है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम किसकी इक्वल होता है, यानी राइट एंगल के अलावा जो बाकी दो एंगल्स होते हैं, जो एंगल A और B है यहाँ पे, इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब ये एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो एंगल B यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा है। अब देखें, अगर हम देखें कि साइन थीटा या हम देखें साइन एंगल B, ये किसकी इक्वल होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की इक्वल होगा। अब अगर हम ये एंगल कंसिडर कर रहे हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी एंगल B कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके जो ऑपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, B, और ये तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज ही है क्योंकि ये 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है, तो ये किसकी इक्वल आएगा, B/C, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसकी इक्वल है, B/C की इक्वल है। अब इसी तरह अगर हम cos थीटा लें या cos एंगल A, ये हम कंसिडर करें, ठीक है,
तो अब ये एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं थीटा, तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या होगी, बेस। यानी अब cos थीटा जब हम लिखेंगे वो किसके इक्वल होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा किसके इक्वल आएगा, b डिवाइडेड बाय c। अब देखें, एक तो यहां पे हम लिखेंगे cos थीटा, क्योंकि एंगल ए जो है वो थीटा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, b डिवाइडेड बाय c। तो यहां से क्या प्रूव हो रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू है cos थीटा, क्योंकि b ओवर c आ रहा है, ये भी b ओवर c आ रहा है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल है, cos थीटा के इक्वल है। इसी तरह ये रिजल्ट्स जो नीचे मैंने रेड इंक मार्कर के साथ लिखे हैं, ये भी आप इसी ट्रायंगल से प्रूव कर सकते हैं, और वो क्या होंगे, cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल आएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा के इक्वल होगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा के इक्वल होगा, और secant 90 डिग्री माइनस थीटा cosecant थीटा के, और cosecant 90 डिग्री माइनस थीटा secant थीटा के इक्वल होगा। ये भी इसी से आप यानी प्रूव कर सकते हैं, जिस तरह ये प्रूव किया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखें, साइन 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू है साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब ये जो अगर आप देखें साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री होता है। और अगर आप देखें यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, यानी ये थीटा किसके साथ आ जाता है, cos के साथ। तो अभी यहाँ पे क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री है, तो ये किसके इक्वल होगा, cos 60 डिग्री के इक्वल होगा। यानी साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, इक्वल होती है। इसी तरह 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री है, और ये 30 डिग्री की इक्वल होता है, tan 30 डिग्री tan 90 माइनस 60 डिग्री की इक्वल होता है। अब यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे cot क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। सॉरी, एक क्वेश्चन ये ऊपर मैंने सेकंड पार्ट मिस कर दिया है, तो इसको देख लें। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 60 डिग्री। यानी cos 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू इक्वल होती हैं, और ये इस चीज से प्रूव किया हमने, ठीक है जी। उसके बाद tan 60 डिग्री 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री की इक्वल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan, देखें आप यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये किसके इक्वल होगा, cot थीटा के। तो थीटा यहाँ पे 30 है, तो क्या 30 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद देखिए जी, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये किसके इक्वल होगा, cos 30 डिग्री के, ठीक है जी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, तो थीटा यहाँ पे 30 है, तो cos 30 आ जाएगा। अब इसी तरह cos 60 डिग्री है, तो cos 90 माइनस 30 डिग्री के इक्वल होगा cos 60, ठीक है, क्योंकि 90 माइनस 30 60 होता है, तो ये किसके इक्वल होगा, साइन 30 डिग्री के इक्वल होगा। इसी तरह साइन 45 डिग्री है, तो 45 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, cos थीटा के, और थीटा यहाँ पे क्या है, 45 डिग्री है, तो cos 45 डिग्री। यानी cos 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री की वैल्यूज आपस में इक्वल होती हैं। इसी तरह tan 45 डिग्री है, तो tan यहाँ पे भी 45 डिग्री है, तो tan वाला आप देख लें यहाँ पे थीटा, तो cot थीटा की इक्वल होता है, तो cot क्या आ जाएगा यहाँ पे, cot 45 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे भी क्या आएगा, ये cos 45 डिग्री है, तो 90 माइनस 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री है, थीटा है, तो इसको हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री। ये आ गया जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है जी। बहुत इजी क्वेश्चन है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, मेजरमेंट एंगल ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल B है ये 90 डिग्री के इक्वल है, एंड एंगल C इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये जो एंगल C है ये एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री है। आल्सो साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B। अब वो ये कह रहा है कि जो साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल A है, ठीक है, एंगल A ये है, और ये किसकी इक्वल है, A डिवाइडेड बाय B की इक्वल है। इससे क्या मुराद है, इससे ये मुराद है कि ये एंगल अगर हम कंसिडर करें एंगल A, तो इसके अपोजिट साइड ये होगी,
तो ये परपेंडिकुलर कंसिडर होगा, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज sin थीटा के इक्वल होता है। तो आपने क्या बताना है, देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने फाइंड करनी है। अब इसमें पहला पार्ट तो बिल्कुल इजी है, मेजरमेंट एंगल BC मेजरमेंट साइड BC डिवाइडेड बाय मेजरमेंट AB। तो आप देखें यहाँ पे BC ये साइड है, ये A की इक्वल है, इसकी लेंथ A है, और AB की जो लेंथ है वो क्या है, C है। तो ये तो आप सिंपली लिख देंगे A डिवाइडेड बाय C। जैसा कि आप देख सकते हैं BC A की इक्वल है और AB किसकी इक्वल है, C की इक्वल है। उसके बाद आ जाते हैं cos 60 डिग्री। देखें ये बात समझने से पहले, अगर ये एंगल 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, जो कि किसकी इक्वल होगा, 30 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, यानी एंगल ये कौन सा एंगल है, 30 डिग्री एंगल है। अब cos 60 डिग्री वो पूछ रहा है, तो देखें 60 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर होगी, ये C। ठीक है, C परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा। cos इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो आप यहाँ पे लिख देंगे A डिवाइडेड बाय B। ये A डिवाइडेड बाय B आ जाएगा। अब आ जाते हैं tan पे। अब tan 60 डिग्री, यानी ये एंगल ले रहा है, कंसिडर कौन सा एंगल कर रहा है, 60 डिग्री। इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और ये वाली साइड बेस बनेगी, तो C ओवर A हम लिखेंगे, क्योंकि tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो 60 डिग्री के रेफरेंस से क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। अब कोसिकेंट पाई बाय 3, देखें पाई बाय 3 को अगर आप, ये रेडियन में गिवन है, अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो पाई बाय 3 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 180, जो कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर भी चुके हैं। ठीक है, तो ये डिग्री में कन्वर्ट होगा, तो 3 1 are 3 एंड 3 6 are 18 एंड 0, तो ये 60 डिग्री के इक्वल होता है। पाई बाय 3 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो उसने पूछा है कोसिकेंट 60 डिग्री, तो ये एंगल कंसीडर कर रहा है, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब कोसिकेंट का वो पूछ रहा है, तो देखें कोसिकेंट जो होता है वो साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अब साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो इसको हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज B है और परपेंडिकुलर C है, तो कोसिकेंट क्या आ जाएगा, पाई बाय 3 B ओवर C होगा। अब कोट का पूछ रहा है, देखें कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, और tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कोट जो होगा वो बेस ओवर परपेंडिकुलर होगा। 60 डिग्री एंगल ले रहा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो इसको हम लिखेंगे बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो A ओवर C आएगा। अब साइन 30 डिग्री पूछ रहा है, अब वो ये एंगल A कंसिडर कर रहा है जो कि 30 डिग्री है। ठीक है, अब इसके अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये A है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे क्या आएगा, A ओवर B। अब cos 30 डिग्री यही एंगल कंसिडर कर रहा है, ये परपेंडिकुलर होगा, और 30 डिग्री और 90 डिग्री का जो दरमियान में साइड है वो क्या होगी, बेस होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, C ओवर B, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, जो कि cos 30 के इक्वल होगा। अब tan पाई बाय 6 का वो पूछ रहा है, तो देखें पाई बाय 6 को अगर हम रेडियन में ये गिवन है, इसको हम अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई और पाई कैंसिल होगा, और 6 3 are 18 एंड 0, तो 30 डिग्री क्या होगा, ये यानी पाई बाय 6 जो है डिग्री में 30 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, अब आप ये देखें कि 30 डिग्री एंगल A है, ठीक है, और इसके अपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर होगी, डिवाइडेड बाय ये हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे वो आप tan का पूछ रहे हैं, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर A है तो बेस क्या होगी, C, हम यहाँ पे लिखेंगे A डिवाइडेड बाय C। अब सीकेंट 30 डिग्री, अब देखिए सीकेंट जो है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अगर cos जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट थीटा जो है वो किसकी इक्वल होगा, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होगा। अब हमने 30 डिग्री के हिसाब से देखना है कि कौन सा बेस है, और हाइपोटेन्यूज तो B रहेगा, तो 30 डिग्री के हिसाब से बेस ये बनती है C, तो हम इसको लिखेंगे C डिवाइडेड बाय B। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बनेगी, सीकेंड है, तो हमने क्या लिखना है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो B डिवाइडेड बाय क्या आएगा, C आएगा। अब कोड देखते हैं जी, कोड देखें, कोड जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल है, और ये क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, और 30 डिग्री के हिसाब से पूछ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है, A परपेंडिकुलर,
और बेस क्या होगी सी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, cot 30 डिग्री इज इक्वल टू, कॉट जो होता है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, तो क्या होगा सी ओवर ए। थैंक यू।